राम राम जी सारा नमो थारी गिल्ला प्रीति को थोड़ी भाई फिलहाल की बहुत बड़ी खबर मैं आप तक बताने वाली हूँ। पहले तो भैया खबरों को शेयर जरूर करिए साथ के साथ में। सुप्रीम कोर्ट ने दिया हरियाणा सरकार को बड़ा झटका। एचएसएससी ने जो एसएलपी और सीईटी ग्रुप डी टीजीटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, यह एसएलपी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने है जो डिसमिस कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछड़े उम्मीदवारों को जो 5 नंबर का जो बोनस अंक दिए जाया करते भाई, उस फैसले पर है जो भाई रोक लगा दी। हरियाणा में सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक आर्थिक आधार पर है जो पिछड़े उम्मीदवारों को 5 बोनस अंक दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने है जो रोक लगा दी। सोमवार को दिए फैसले में कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर है जो पिछड़े आवेदकों को 5 बोनस अंक देने का फैसला किया था। फैसला 5 मई 2022 से जो लागू हो गया था। इसके तहत जिस परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में न हो और परिवार की आमदनी है जो सालाना 1,80,000 रुपये से कम हो, ऐसे परिवार के आवेदक को है जो 5 अतिरिक्त अंक का है जो लाभ प्राप्त होता है। और हरियाणा सरकार ने जो कर्मचारी चयन आयोग के कॉमन सीईटी में जो 1,80,000 सालाना इनकम वाले परिवारों को जो बोनस अंक का लाभ दिया था। राज्य के परिवार पहचान पत्र पीपीपी वाले युवाओं को ही फायदा मिला। इसे अन्य अभ्यर्थियों ने जो कोर्ट में जो चुनौती दी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो डबल बेंच ने 31 मई 2024 को बोनस अंक देने के फैसले को जो खारिज कर दिया। बड़ी खबर, बड़ी खबरों को एक बार शेयर जरूर करियो। और आगे के हाई कोर्ट का जो फैसला वो भी मैं आपने बताने वाली हूँ। और भाई जो हाई कोर्ट ने कहा था कि यह एक प्रकार से आरक्षण देने जैसा है। जब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत राज्य सरकार ने पहले ही आरक्षण का लाभ दिया है, तो यह आर्टिफिशियल श्रेणी क्यों बनाई जा रही है। हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ है जो हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सरकार ने एग्जाम करवाने वाले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन व HCSC के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो 4 पिटीशन दायर की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस फैसले से जो 2023 में निकाली गई ग्रुप सी और डी में नियुक्त पा चुके जो 23,000 युवाओं को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अगर वे पास नहीं हो पाए तो नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। इन्हें भर्ती वाले साल में ही नियुक्ति दे दी जाएगी। और भाई अभी की खबरें ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने है जो 5 अंक जो पिछड़े वर्ग के जो स्टूडेंटों को 5 अंक है जो प्राप्त मिलते थे, वो उन अंकों पर है जो रोक लगा दिए। और 2023 की भर्ती में लागू किए बोनस अंक। हरियाणा में 2022 में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में सरकार ने बोनस अंक की योजना बनाई गई, जिसमें कहा गया कि जिन भी परिवारों की एनुअल इनकम 1,80,000 से कम है, घर में पहले से किसी की सरकारी नौकरी नहीं है, उन्हें ग्रुप सी और डी के कॉमन जो सीईटी टेस्ट होता है उसमें 5 अंक जो दिए जाएंगे। सरकार ने इसे सामाजिक आर्थिक आरक्षण करार दिया था। और सरकार ने इनकम निर्धारित करने के लिए परिवार पहचान पत्र को है जो आधार बनाया था। यह हरियाणा सरकार की पूरे परिवार की सिंगल आइडेंटिटी को डॉक्यूमेंट है। और फैसला है जो 5 मई 2022 को है जो लिया था, लागू किया था। किस वर्ग के है जो कितने लोगों को जो फायदा हुआ मैं बताने वाली हूँ आपने। यह बोनस है जो अंक की योजना किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं थी। इसलिए 2023 में हुई ग्रुप सी और डी की भर्ती में 23,000 युवाओं ने इस पर जो लागू 23,000 युवा पर जो इसको लागू किया था। इसका फायदा उठाने वालों में एससी और ओबीसी के अलावा जनरल कैटेगरी के परिवार भी शामिल है। हालांकि 23,000 भर्ती में कितने युवाओं को बोनस अंक का लाभ मिला, यह सरकार ने स्पष्ट आंकड़ा नहीं दिया। युवाओं ने ही दायर की थी याचिका। 2023 में जब भर्ती हुई तो कई ऐसे युवा नौकरी से वंचित हो गए जिनके नंबर ज्यादा थे, लेकिन बोनस अंक मिलने के बाद दूसरे युवा उनसे आगे निकल गए। इसलिए हरियाणा सरकार के खिलाफ कई युवाओं ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कई याचिका जो दायर की। हाईकोर्ट ने सबकी सुनवाई एक साथ की। करीब 1 साल चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 31 मई 2024 को 5 बोनस अंक देने से सरकार के फैसले को जो रद्द कर दिया। और भाई हाईकोर्ट ने जो बोनस अंक के खिलाफ सुनवाई करते हुए कहा, भाई हाईकोर्ट ने क्या बोला मैं वो आपको बताने वाली हूँ। हाईकोर्ट ने बोनस अंक के खिलाफ सुनवाई करते हुए कहा कि युवाओं को यह फायदा देने से पहले न तो कोई डेटा एकत्रित किया गया और न ही कोई आयोग बनाया गया। अगर ऐसा हुआ तो पहले सीटी में 5 बोनस अंक और फिर भर्ती परीक्षा में तय आरक्षण के हिसाब से 2.5 अंक का लाभ है जो पूरा भर्ती परिणाम है जो बदल सकता है।
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के परिवार पहचान पत्र को आधार बनाने पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा था कि इसमें सिर्फ पीपीपी धारकों को योग्य माना गया, जो संविधान के अनुसार सही नहीं है। नंबर 3 पर वही बोला गया, सरकारी नियुक्ति में फायदा किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रख सकते। हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी नियुक्ति में किसी फायदे को एक राज्य के लोगों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 तथा नीति निर्देशक सिद्धांत पूरे भारत में लागू होते हैं। जहां पर जो सभी नागरिक रोजगार पाने के हकदार हों, वहां राज्य सरकार को सार्वजनिक रोजगार में नागरिकता के आधार पर विशेष आरक्षण लागू करने की अनुमति है, जो नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने नए सिरे से आवेदन मांगने को कहा था। हाईकोर्ट ने आदेश में सभी पदों पर है जो भर्ती के लिए जो नए सिरे से आवेदन मांगने को कहा था। सरकार को 6 महीने में भर्ती पूरी करने के लिए कहा गया था। और भाई हाई कोर्ट ने कहा था कि बोनस अंक वाली प्रक्रिया के तहत भर्ती किए गए 23,000 कर्मचारियों को फिलहाल नौकरी पर रखा जाए। अगर भाई वह दोबारा कराए जाने वाले एग्जाम में योग्य नहीं पाए गए तो उन्हें बर्खास्त है जो कर दिया जाएगा। अब 5 दिन में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी। 5 दिन पहले सरकार ने इस मामले को लेकर 4 अपीलें जो दायर की थी। सरकार और से पहली तारीख में 2 और अपील दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांगा गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आज की तारीख तय की थी, जिसके बाद सोमवार को है जो फैसला आ गया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2 बड़े सवाल है जो पैदा हुए। क्या भर्ती नए सिरे से होगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या जिन 23,000 युवाओं को जो नियुक्ति मिली, अगर दोबारा एग्जाम हुआ तो क्या उन सभी को देना होगा? और क्या सिर्फ बोनस अंक वालों को ही दोबारा एग्जाम देना होगा? जैसा हाल ही में नीट की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वालों को दोबारा एग्जाम देना पड़ा, फिर जो युवा बोनस अंक की वजह से मेरिट से चूक गए, और क्या उन्हें नौकरी मिलेगी या फिर 23,000 भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले सभी युवाओं को परीक्षा देनी होगी? नंबर 2 पर है भाई, युवाओं को मिली सैलरी का क्या होगा? दूसरा सवाल, बड़ा सवाल अभी ये कि जो युवा करीब 1.5 साल से नौकरी कर रहे हैं, सरकार ने जो उन्हें सैलरी भी दी, ऐसे में अगर हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से दोबारा एग्जाम में वह फेल हुए और नौकरी नहीं मिली तो उन्हें वह सैलरी लौटानी होगी। नंबर 3 पर भाई और लास्ट में, सरकार अब क्या करेगी? इस मामले में जो हरियाणा सरकार फंसती हुई नजर आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद सरकार पुनर्विचार याचिका दायर है जो कर सकती है। अगर फिर भी राहत न मिली तो भर्तियां है जो रद्द कर नए सिरे से एग्जाम लेना होगा। ऐसे में यह भी संभव है कि जिन युवाओं को बोनस अंक का फायदा मिला वह कोर्ट चले जाएंगे। वहीं अगर सभी को एग्जाम देने के लिए कहा जाता है तो फिर वह कोर्ट जा सकते हैं। और राज्य में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी सरकार के लिए जो बड़ी मुसीबत फिलहाल खड़ी हो गई है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके प्रति आपकी क्या राय है? आपने सब कमेंट के जरिए जो आपकी राय जरूर रखनी है। जो 23,000 भर्तियां जो निकाली गई थी, और बहुत से जो स्टूडेंट को है, जो बहुत से युवाओं को जो रोजगार भी मिला है, जो उस पर भी है जो बड़े सवाल खड़े हुए हैं। तो इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।